बिहार की राजनीति में जुबानी जंग और सोशल मीडिया वार तेज हो गई है। बजट सत्र के दौरान सत्ताधारी जनता दल और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने आ गए। पूरा विवाद एक बयान से भड़क गया, जिसमें जेडीयू विधायक श्याम रजक ने लालू राबड़ी के शासनकाल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला किया। बिहार विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में श्याम रजक ने कहा, जंगल का जो जानवर होता है, अगर उसे शहर में ले आइएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, जंगल में ही उसे अच्छा लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग जंगल राज से जुड़े रहे हैं, उन्हें आज का शासन शोभा नहीं देगा, क्योंकि मौजूदा दौर में अमन चैन है, कार्यवाही होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं और सजा भी मिलती है। जेडीयू विधायक ने यह भी माना कि राज्य में घटनाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन और पुलिस पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है और अपराध पर कार्यवाही हो रही है। विपक्ष के इस आरोप पर कि 2005 से पहले भी गिरफ्तारियां होती थी, तो उसे जंगल राज क्यों कहा जाता है। इस पर श्याम रजक ने कहा कि वे खुद उस दौर का हिस्सा रहे हैं और अगर वे नाम लेने लगेंगे तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उस शासन में क्या क्या होता था, इसकी जानकारी लोगों को खुद ले लेनी चाहिए। इस बयान को सीधे तौर पर लालू राबड़ी शासन पर हमला माना जा रहा है। जेडीयू के निशाने पर साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का दौर रहा। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी सियासी घमासान तेज हो गया। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फेसबुक पोस्ट के जरिए हमला करते हुए उन्हें जिंदा लाश और बेशरम सीएम कहा। इस पर जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार करते हुए बेहद कड़े शब्दों में जवाब दिया और आरजेडी के नेताओं पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इस पूरे विवाद में आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खुलकर सामने आए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंता है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के व्यवहार और भाषण में यह साफ झलकता है कि वह अब राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है। विवाद तब और बढ़ गया जब बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित किया। ये कोई काम की है? ये लड़की है। इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब स्वस्थ नहीं है और उनकी भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार अब वो सेहतमंद नहीं है और उनकी भाषा इतने निम्न स्तर की हो गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार इस बिहार के मुख्यमंत्री के योग्य नहीं। सच ये है कि बिहार की सरकार को एक जिंदे लाश में तब्दील कर दी गई है। बिहार में जो बलात्कार जिस तरह से बढ़ा है, महिलाएं असुरक्षित हुई है, सत्ता पक्ष चुप है। अगर सदन के अंदर में श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अगर ये पूछा कि अगर आप कह रहे हो कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो नीट छात्रा मामले में सांप क्यों सूंघ लिया, अभी तक कल्प्रिट पकड़े क्यों नहीं गए, तो नीतीश जी बौखला गए। आरजेडी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। वहीं जेडीयू का कहना है कि मौजूदा शासन में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए माहौल खराब कर रहा है। इस पूरे सियासी संग्राम की पृष्ठभूमि में बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुशासन जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जेडीयू और उसका गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने शासन को सुशासन का मॉडल बता रहा है, तो दूसरी ओर आरजेडी नीतीश कुमार को पूरी तरह नाकाम बताते हुए सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल चुकी है। कुल मिलाकर लालू राबड़ी शासन बनाम नीतीश कुमार की बहस एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में लौट आई है और आने वाले दिनों में यह सियासी टकराव और तेज होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।